कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, जो किसी सच्चे साधु संत से जुड़ा हुआ है ना, वो बौखलाएगा नहीं, गलत कदम नहीं उठाएगा, दुखी नहीं होगा, अनीति अन्याय नहीं करेगा। जैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला, 7वें दिन मौत हो जाएगी। राजा गुरु की शरण में पहुंच करके, और गुरु ने फिर उन्हें उपदेश देके कहा, राजा डरो नहीं, घबराओ नहीं, तो आया ना कोई दुख संकट विपदा, हाँ चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। तुम अपने आप में ठहर जाना, ये शरीर तो यूं भी मरेगा, ये तो कोई सदा रहने वाला नहीं है। जो सदा रहने वाली आत्मा है, हाँ तुम उसमें ठहर जाओ, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदा ही देह है, ना देह अमर हो सकती, इसमें क्या संदेह है। भाई बहनों, हम सबको भी ये बात समझने में थोड़ी होशियारी रखना चाहिए। और बात तो हम बहुत समझ रहे हैं, वो समझना भी चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के विषय में अगर नहीं समझ रहे तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा, दुर्गति। गीता जी में 6ठे अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के माध्यम से सारे संसार के लोगों को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनुष्य अपना उद्धार खुद करे, अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने आप का शत्रु और अपने आप का मित्र है। अब आप खुद जांच करना, आप अपने आप के साथ कैसा दोस्त जैसा, मित्र जैसा व्यवहार करते हो कि दुश्मनी जैसा करते हो? आप सब यहाँ आए हो तो आप अपने मित्र बने हो, आपका कल्याण है ये। नहीं तो अपने आप के दुश्मन बने हुए कितने लोग, करोड़ों की संख्या में है धरती पे, जो अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे बीच सम्मानीय पूर्व विधानसभा प्रभारी माननीय श्री सत्यपाल जी पलिया जी सोहागपुर से पधारे हैं, उनका कर्तव्य से अभिनंदन। हमारे शास्त्र संत ग्रंथ हम सबको ये बात बताते हैं भाई बहनों, उनका धंधा नहीं था कि नोट रुपया मान सम्मान प्रसिद्धि नहीं, आत्म कल्याण स्वयं का भी हो और भोली भाली जनता घर गृहस्थी में फंसे, किसकी पूजा क्या, कहाँ क्या करना क्या मालूम। गुरु की जरूरत इसलिए, गुरु हमें सच्चाई से जोड़ता है, खुद भी जीता सच्चाई पूर्वक और अपने निकट आए हुए को भी वो वही बात बताता है, ऐसे जीना। तो श्री कृष्ण बलराम जी ने 64 प्रकार की विद्या सीखी, जिसमें शास्त्र का भी ज्ञान, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सब सीखा उन्होंने। और आप हम सबको भाई बहनों अपने अपने घरों में वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, गीता होना चाहिए। किन किन के घर में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, भागवत, पुराण, हाथ उठाना। अभी अभी जो अलग हुआ है नहीं लड़ भिड़ के, उनने अभी और तो सब सामान लिया है, टीवी, मिक्सर, फ्रिज, और लेकिन अभी गीता जी नहीं लाए बेईमान। अरे ये सामान भी खास है, वो दूसरा बाद में लिया ना। रामायण जी रखो, रोज पढ़ो। कौन कौन रोजाना रामायण पढ़ते हैं? हाथ उठाना। ये 2-4 तो हर जगह मिले, तो ये बाकी पढ़े लिखे नहीं है क्या? समय नहीं मिलता है। अरे ग्रंथ हमारे पूर्वज बना के चले गए भाई बहनों, ऐसी धरोहर है जो जिंदगी में 4 चांद लगा दे, ऐसे ग्रंथ, उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है। कहां कहां सुनने जाओगे आप? और कब तक इसे आयोजन कराते रहोगे? लाखों रुपया खर्च करो, अब सब अपने पांव पे खड़े हो जाओ। हाँ, खुद अध्ययन करो, खुद ज्ञानवान बनो। दूसरे की कब तक सुनेंगे? दूसरा तो कुछ भी सुना जाएगा।
अब आप सब आए हो दूर से कि कोई अच्छी बात सुनाएगा, और कोई को ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गए रे, ये तो दूसरी दिए जा रहा है, हम सुनने क्या आए, वो सुना क्या रहा है, अब वो तो उसके हिसाब से सुनाएगा। इसलिए ज्ञान शास्त्रों से आप खुद वो स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्याय में आलस प्रमाण नहीं करना भाई बहनों, नियम बनाओ। ग्रंथ ही गुरु बनता है। सिख धर्म में ग्रंथ साहिब की पूजा आरती होती है, ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। इसलिए अपने घरों में जरूर रखो भाई बहनों ग्रंथों को, रोज दर्शन करो। अलमारी में सामने, अब कई ने रखे हैं और लाल कपड़ा में बांध के ऐसा धर लिया हुआ जैसे खतरा है हाथ में लगा लाल, जबकि लाल कपड़ा और जगह भी बंधे ले, हाँ खिड़की में, वहां लाल कपड़े से रेल रुक जाए, रेल पर वो आदमी नहीं रुक रहा है, वहां भरा रहे। अरे राम राम राम, कितनी गलत बात है। रेल लाल झंडी दिखा दे तो रेल रुक जा, आदमी नहीं रुक रहा है, शराब पीता है। कितनी गंदी बात है भाई। शराब के बारे में हर धर्म में भाई बहनों विरोध किया है, हर धर्म में शराब का, क्योंकि आदमी गफलत में हो जाता, बुद्धि काम नहीं करती। और कितनी हिंसा, शराबी गाड़ी चलाता है तो कितनी दुर्घटना हो जाती है। शराब में झगड़ा होता है, पति पत्नी बच्चे माता पिता, स्वयं भी अपने आप को मार लेता है, दूसरे को मार देता है। नशा तो नाश की निशानी है भाई बहनों, इसलिए सुधार आना चाहिए। बुरी आदतें किसी को लगे ही नहीं, कोशिश करो जिनको लग गई बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ो, अच्छी जिंदगी जियो। कर लिया, देख लिया, हो गया, क्या मिला अभी तक, क्या मिला? अपमान मिला, नफरत मिली, बेइज्जती मिली। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जिंदगी जियो, समझ जाओ। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, अच्छी जिंदगी जीना भाई बहनों, आपका पैसा बचेगा, आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी, रिश्तेदार परिवार आपका सम्मान करेंगे। देख लिया करके छोड़ो छोड़ो, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। भगवान जी ने 64 प्रकार की शास्त्र और फिर शस्त्र चलाना भी सीखा है। हाँ, अब ये खास बात है भाई बहनों, अपने घरों में शस्त्र भी होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए। गाड़ी में, ऑफिस में, दुकान में, खेत में, खले में शस्त्र रखना चाहिए। विजयादशमी पे शस्त्र पूजा होती है। कब कौन चोर उचक्का बेईमान आ जाए, आतंकवादी आ जाए, कब कैसी घटना घट जाए, क्योंकि बेईमान लोग भी फल बोल रहे हैं। हाँ, तो वहां उनके सामने वहां गीता लेके थोड़ी जाएंगे। अब वो क्या समझे गीता को, वहां तो फिर शस्त्र चाहिए भाई भाई, शास्त्र काम नहीं आए। शास्त्र इसलिए है कि शस्त्र की जरूरत ना पड़े, और जो शास्त्र से नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो भैया हाँ, फिर तो निपटाना जैसे भी आ जाए समझ। फिर माता बहनों को भी जागरूक रहना है। समझ में आ रही बात? ज्यादा ऐसे डरपोक बन के नहीं रहना, जमाना बहुत बदल रहा है, आप भी बदलो अपने को। छल कपट छीना झपटी ऐसे संसार में चलता रहता है, तो ज्यादा ऐसे अपने को भोले बन के नहीं रहना, होशियार रहना। बेटियों को भी स्कूल जाए, कॉलेज जाए तो ऐसा दबदबा होना चाहिए, कोई आंख उठा के देख तो ले। हाँ, खाली चांद का टुकड़े मत बनाओ, सूर्य जैसी तपन होना चाहिए बहनों में भी, कि कोई आंख उठा के देखे तो ऐसे मिचमिची आ जाना चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि अपराध क्यों बढ़ते हैं? हमारे में भी कोई गलती, कोई कमी रहती है। इसलिए बहनों को मजबूत बनो, माताओं को नॉलेज पूरा रखो संसार का। कितना आपने सुना होगा, लव जिहाद की बात सुनी होगी आपने, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कितने लोग
बेईमानी से भाई बहनों, भोली भाली बहनों को जाल में, प्रेम जाल में फंसा लेते। कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई स्कूल पढ़ रहे हैं, और इसे बेईमान निकम्मे लोग घूमते रहते। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना भाई बहनों, किसी के चक्कर में नहीं आना। साल 2 साल किसी के साथ पढ़ लिए, वो उसको सारा जीवन ही देने को तैयार हो गए। और जो माँ बाप ने 15-20 साल तुमको पढ़ा के होशियार किया, तुम्हारे लिए कितना धन खर्च किया, कितना प्रेम प्यार दिया, एक कोई उचक्के ने 2 साल तुमसे बात कर ली तो उसी के हो गए। कोई धर्म, कोई मर्यादा, तो गंदी बात है। कितना दर्द होता है माँ बाप को, छाती पे हाथ रख के तो देखो उनको कैसे दिन निकालते हैं। किसी गलती नहीं करना बहनों। अपनी समाज, अपना गांव, अपनी मर्यादा, अपना खानदान, अपने कुल की परंपराओं को निभाना चाहिए। ये 4 दिन की मस्ती सारी जिंदगी रोना पड़ता है। इसलिए भगवान ने सब ज्ञान हासिल कर, फिर गुरु जी के पास, गुरु जी अब आपको भेंट क्या दे दें, आपने इतना ज्ञान दिया। भाई देखो, हमने कोई धन के लिए नहीं पढ़ाया, ये ज्ञान तो अनमोल है और बिन मोल ही दिया जाता है, तभी असर करता है। भगवान का ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता है, बांटा जाता है। जैसे प्रसाद आप बांटते हो ना, कथा के बाद में सबको बांटते, ये बेचते भी नहीं बेचते। भगवान का प्रसाद भी बांटा जाता है, जितने के मुंह में जाए, ऐसा कहते हैं ना, ये जितने लोग खा ले लिया, बांटो सबको। ऐसे भगवान का